योग की भाषा में ध्यान का अर्थ है अपने संपूर्ण अस्तित्व को एकजुट करके एक जगह स्थिर कर देना, ठहराव कर देना, चेतना का ठहराव। जब आप एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो ये जितना व्यवहारिक सांसारिक भौतिक जगत है, इस जगत से आपका जो संबंध है वो शून्य हो जाता है और आप ये सब कुछ खो देते हैं, इस संसार को खो देते हैं। अंदर और बाहर का जो संसार है आपसे दूर चला जाता है और आपको जो मिलता है, जो प्राप्त होता है, वो अपने आप को आप पहचानने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। संसार में कुछ भी पाने का मतलब है अहंकार। जब कोई चीज़ कोई व्यक्ति पाता है तो उसको ये लगता है कि मैंने ये वस्तु प्राप्त की, परंतु जब अंतर चेतना का ठहराव हो जाता है और हम अपनी अंतर चेतना से तालमेल स्थापित कर देते हैं, उसमें रम जाते हैं, रुचि बस जाते हैं, वो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है, वो हमारी जिज्ञासा बन जाती है, वो हमारी इच्छा बन जाती है, वो हमारा जीवन का एक सफ़र बन जाता है। तो उस पाने का अर्थ है अपने सत्व को खोना। जो हमारे ये विकार हैं सांसारिक, मद मत्सर ईर्ष्या अहंकार द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो है, ये सब खोते चले जाते हैं, संसार खो जाता है और हम अपने आप को जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेते हैं। यही ध्यान का मूल मकसद है। कुल मिलाकर के आप ये समझें कि ये चेतना का वास्तविक स्वरूप है। जो चेतना वायु चेतना आप संसार में देख रहे हैं, ये चेतना आपको जीवन इस शरीर को चलाने के लिए है, परंतु जो अंतर चेतना है, जिस चेतना से हमारा जीवन प्रेरित है, जिस चेतना के कारण ये अस्तित्व है, उस चेतना को प्राप्त करने के लिए हम ध्यान करते हैं। और ध्यान का मूल अर्थ आशय भी वही है कि हम उस मूल चेतना से एकाकार अपने आप को करें। जितना आप ध्यान के दौरान खोते हैं उससे कहीं अधिक आशा के विपरीत आपको जीवन में कभी कल्पना नहीं, उससे अधिक आपको मिलता चला जाता है। यहाँ एक बात और समझ लेने की है कि आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे नींद में जाने का, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे विचार का, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे ध्यान में जाने का, उतनी ही नींद विचार ध्यान ये हमसे दूर होते चले जाते हैं। ध्यान एक्सपेक्टेशन, कोई आशा नहीं, रिलैक्स, अपने आप को शांत और स्थिर मान लीजिए। और तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो यह है कि डेवलपमेंट ऑफ एम, आपका संपूर्ण उद्देश्य है ध्यान पर अपने आप को केंद्रित करना। देखिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रारंभ हमको श्वासों से करना पड़ेगा। देखिए, श्वासों की गति जब तक असामान्य रहेगी, जल्दी जल्दी चलेगी, तो उथली सांसें होंगी, तब तक तो आपके अंदर भटकाव बना रहेगा। आप अनुभव करिए अपने आप में, जब सांसें बेतरतीब चलती हैं, छोटी चलती हैं, उथली रहती हैं, तो आपका मन भटकता रहता है संसार में। आप कभी अपने आप को सुखी, आनंदित, प्रफुल्लित, उत्साहित, असामान्य नहीं महसूस करते हैं। और जैसे जैसे सांसों की गति एक स्थिर सम होने लगती है और श्वास अपने आप में एकदम निरंतरता की गति से सुखपूर्वक आती हैं और जाती हैं। आप सांसों पर ध्यान दीजिए। जब सांसों की गति समान हो जाती है, स्वतः कुंभक लगता है, स्वतः पूरक होता है, स्वतः रेचक होता है, स्वतः कुंभक होता है, उस समय मन स्थिर होने लगता है। क्योंकि ये प्राणवायु है। ऐसा प्राणवायु का मतलब क्या हुआ है? प्राण, यह वायु प्राण नहीं है, पर इस वायु के माध्यम से जो ब्रह्मांडीय चेतना है वो हमारे सांसों से प्रविष्ट होकर के हमारे शरीर में जाती है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को एक्टिवेट तो सदा है वो, और उनमें नए सिरे से स्फूर्ति और ऊर्जा उत्साह भर देती है, उमंग भर देती है, जिससे शरीर का कण कण अणु अणु प्रत्येक परमाणु एकदम एनर्जेटिक होकर के अपने आप से एक नई दिशा और दशा आपके जीवन की तय करता है। आपका जीवन एक बृहद मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर हो जाता है। तो सारा कुछ सांसों की गतिविधि है, सारा कुछ सांसों पर निर्भर करता है। आपकी सांस, आप देखिए 24 घंटे में कितनी बार आप लंबी गहरी सांस लेते हैं?
आपका ध्यान सांसों पर नहीं है, परंतु सांसें निरंतर चलती हैं। जिस समय आप ध्यान देने लगेंगे सांसों पर, तो सांस आपके जीवन पर भी ध्यान देने लगेंगी, ये आपको जीवन को सुधारने लगेंगी। ये केवल दो नथुने नहीं हैं कि सांस ली और चली गई, ये प्रवेश द्वार हैं इस वायु के। इस वायु के माध्यम से जो प्राण ऊर्जा जाती है, इस प्रवेश द्वार से नासिका छिद्रों से होकर के इड़ा और पिंगला नाड़ियों के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर को आप्लावित कर लेती है। ये इड़ा और पिंगला नाड़ियाँ, चंद्र और सूर्य नाड़ी, एक का स्वभाव शीतल है, एक का स्वभाव उष्ण है। तो ठंडे और गर्म मिलकर के, जैसे बिजली का तार, बिजली के तार में बिजली का करंट तो प्रवाहित है, परंतु आपने उसमें कोई यंत्र नहीं लगाया है, जैसे बल्ब नहीं लगाया है, आपने उसमें फ्रीजर नहीं लगाया है, आपने कूलर को उसको ऑन नहीं किया है, तो ये चलेंगे कैसे? बिजली का करंट तो चल रहा है, हमारी सांसों में करंट तो आ और जा रहा है, परंतु हमने इसको ऑन नहीं किया, इसको ऑफ रखा है। ऑफ का मतलब हमारा ध्यान उधर नहीं है, और ऑन का मतलब जब हम ध्यान देने लगते हैं सांसों पर, तो अभी ये हमारी सांस की गति ऑन हो जाती है। जैसे स्विच बोर्ड पर जैसे स्विच ऑन किया तो बिजली का बल्ब जलने लगता है। बिजली तो पहले भी थी, परंतु हमने स्विच ऑन नहीं किया था, स्विच ऑफ था। ऐसा ही हमको स्विच ऑन करना पड़ेगा, तब अंदर करंट एकदम बिजली के बल्ब की तरह जल उठेगा। सांसों पर ध्यान देते हुए किसी भी ऐसे आसन पर बैठ जाएं जिसमें आप कम से कम 15 से 20 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा तक बैठे रह सकें। कोई भी सुखासन लगा लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, अर्ध पद्मासन लगा लीजिए या वज्रासन लगा लीजिए, जिस भी आसन में आप आराम से बैठ जाएं। और यहाँ पर अब आपको ध्यान की गहराई में जाना है। शरीर को शिथिल होने का प्रयास करें, शरीर को शिथिल होने दें, शरीर में कोई अतिरिक्त प्रयास न करें। धीरे धीरे शरीर शिथिल होता चला जाएगा, ठहराव आता चला जाएगा, और शरीर में अपने विश्राम की अनुभूति करें। मन में ये अनुभूति करें कि हमारा शरीर धीरे धीरे विश्रामावस्था में जा रहा है, शरीर स्वस्थ हो रहा है, और संपूर्ण विकार इससे धीरे धीरे सांसों के सारे बाहर निकल रहे हैं। सांसों की गति सामान्य होने दे, और सांसों पर आती और जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। आ रही सांसों पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो हमारे नाक के इस भाग से उत्पन्न होती है, आज्ञा चक्र के नीचे से, और जो सांस जाती है तो गले थायराइड ग्लैंड से आवाज़ आती है। इन आवाज़ों को सुनने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका मन, आपकी वायु चेतना शिथिल होती चली जा रही है, और आप अंतर चेतना में धीरे धीरे सामंजस्य बिठा करके डूबते चले जा रहे हैं। विचार आ रहे हैं, आने दें, इनको ना आने से रोकें और न जाने के लिए प्रेरित करें। विचार स्वतः आते रहेंगे, जाते रहेंगे, इनके साक्षी बन करके साक्षी भाव से विचारों को देखने का प्रयास करें। अपने अस्तित्व को धीरे धीरे डूबने दें। थोड़े थोड़े समय के पश्चात जो विचार अपना स्वतः रुकना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे हमारा अभ्यास गहराता चला जाएगा, विचारों की श्रृंखला कम होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे विचार स्वतः रुक जाएंगे और हमारा अस्तित्व धीरे धीरे अपने आप में डूबता चला जाएगा, और एक हम नवीन अस्तित्व में प्रवेश पा सकेंगे। हमारे सांसों की गति धीरे धीरे सामान्य होती चली जाएगी, और इतनी सामान्य कि श्वास भी अस्तित्व में समा जाएगी, और हम ध्यान की गहराई में डूब करके उस मधुर नाद का, उस अनहिद नाद का, उस ब्रह्मांडीय नाद का, उस ओंकार नाद का धीरे धीरे हमारे अंदर अवतरण हो रहा है। हमारे अंदर वो दिव्य प्रज्ञा, दिव्य प्रभा अवतरित हो रही है,
और हमारा संपूर्ण अस्तित्व उसमें विलीन होता चला जा रहा है। इस तरह ये अभ्यास को 15 मिनट से लेकर के 20 मिनट और 30 मिनट तक बढ़ाएं। धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ाएं और जब आपका ध्यान समाप्ति की ओर हो तो पुनः अपनी चेतना में, अपने अस्तित्व में वापस लौटने का प्रयास करें। पहले हम अपनी श्वासों पर ध्यान देंगे। श्वास आ रही है, जा रही है, फिर शरीर में चेतना का अनुभव करेंगे और अपना दिमाग शीतल, मन स्थिर, हृदय की गति शांत, शरीर के संपूर्ण अंग शांत, शीतल, स्थिर और स्वस्थ हैं। और इसके पश्चात हम अपने आप को आनंदमय अनुभूत करते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे, अपलक करते हुए खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और पुनः धीरे धीरे खोलने का जब प्रयास करेंगे तो उदय होते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और मन ही मन उस आदिदेव, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के स्रोत सूर्य को प्रणाम करेंगे। इस तरह से हम अपनी पुनः इस भौतिक चेतना में वापस। बहुत समय से हमारे कई मित्र इस ध्यान के संबंध में एक संक्षिप्त विधि के विषय में अनुरोध कर रहे थे, तो आज आपके सामने इस ध्यान के एक संक्षिप्त प्रारूप को आपके सामने रखा और जब आवश्यकता पड़ेगी तो इसके विस्तृत स्वरूप को भी अगर आपकी अपेक्षाएं होंगी तो आपके सामने रखेंगे। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सादर अभिवादन। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।